आज इस शांत रात में जब सारा संसार धीरे धीरे सोने जा रहा है, मैं भी अपने थके हुए शरीर, अपने भारी मन और अपनी चिंताओं से भरे हृदय के साथ तेरे चरणों में आता हूं प्रभु। प्रभु, आज का दिन तूने मुझे दिया, इस सांस के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस रात के लिए धन्यवाद। अगर आज मैंने कुछ अच्छा किया तो वह तेरी कृपा थी, और अगर कुछ गलत किया तो प्रभु मुझे क्षमा कर देना। हे यीशु, दिन भर की दौड़ भाग ने मेरे शरीर को थका दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा मन थका हुआ है प्रभु। कभी चिंता ने घेरा, कभी डर ने, कभी भविष्य की सोच ने, कभी बीते कल की यादों ने, लेकिन आज रात मैं सब कुछ तेरे चरणों में रख देता हूं प्रभु। प्रभु, मेरे मन को शांति दे, मेरे दिल की धड़कनों को थाम ले, मेरी सोच को स्थिर कर, मेरी आंखों से आंसू पोंछ दे और मेरे मन में अपनी पवित्र शांति भर दे। हे प्रभु यीशु, अगर किसी ने आज मुझे दुख पहुंचाया हो, अगर किसी के शब्दों ने मुझे चोट दी हो, अगर किसी ने मेरे साथ अन्याय किया हो, तो प्रभु मैं उन्हें क्षमा करता हूं। जैसे तूने मुझे क्षमा किया, मेरे हृदय से कड़वाहट निकाल दे प्रभु। प्रभु, अगर आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी का दिल तोड़ा हो, किसी से कठोर बात की हो, तो प्रभु मुझे भी क्षमा कर और मुझे विनम्र बना, नम्रता से चलना सिखा। हे स्वर्गीय पिता, आज रात जब मैं सोने जाऊं तो मेरी नींद को मीठा बना, मेरे सपनों को शुद्ध बना। कोई डर, कोई बुरा स्वप्न, कोई आत्मिक हमला मेरे पास ना आने पाए प्रभु। अपने पवित्र स्वर्गदूतों से मेरे चारों ओर पहरा लगवा दे। प्रभु यीशु, मेरे घर को आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे माता पिता की रक्षा कर, मेरे बच्चों की रक्षा कर, मेरे जीवन साथी को शांति दे, जो दूर हैं उन्हें भी अपनी सुरक्षा में रख। हे प्रभु, इस रात मैं विशेष रूप से बीमारों को तेरे सामने लाता हूं, जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में कराह रहे हैं, जो दवाइयों से भी राहत नहीं पा रहे। हे यीशु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। उनके शरीर को छू, उनकी पीड़ा को कम कर, उनकी हड्डियों, नसों, खून और अंग अंग में चंगाई का स्पर्श दे। प्रभु, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो दिन भर मेहनत करके रात को भूखे सोते हैं, उन पर दया कर भूख, उनके घरों में रोटी पहुंचा, उनके बच्चों को भविष्य दे, उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने दे। हे यीशु, जो आज निराश है, जो टूट चुके हैं, जो आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, प्रभु उन्हें आज रात बचा ले। उनके अंधकार में तू ज्योति बन जा। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, मेरे देश पर दया कर, मेरे शहर पर दया कर। जहां हिंसा है वहां शांति भेज, जहां भूख है वहां प्रावधान भेज, जहां नफरत है वहां प्रेम भेज। हे प्रभु यीशु, मैं अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे काम को, मेरे व्यापार को, मेरी नौकरी को, मेरी पढ़ाई को, मेरे फैसलों को तू मार्गदर्शन कर प्रभु। अगर कोई बंद दरवाजा है तो तू खोल, और अगर कोई गलत रास्ता है तो मुझे वहां से मोड़ दे, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं प्रभु। प्रभु, आज रात मेरे मन से हर डर निकाल दे, हर चिंता निकाल दे, हर अशांति निकाल दे, और मुझे अपनी गोद में सुला ले, जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुलाता है। हे मेरे यीशु, जब मैं सो जाऊं तब भी तू मेरे साथ रहना, मेरी सांसों की रक्षा करना, मेरे हृदय की धड़कनों को थामे रखना, और सुबह मुझे नई शक्ति, नई आशा, नया विश्वास देकर उठाना। आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने जा रहा हूं। आज मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा है। आज मैं आपको उस पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है जीवन और मृत्यु का पेड़। जब हम बाइबल खोलते हैं तो हमें आरंभ में एक बहुत सुंदर चित्र दिखाई देता है। एक बाग, एदन की वाटिका, जहां कोई आंसू नहीं थे, कोई रोग नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, सिर्फ जीवन था, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति थी। उस बाग में बहुत से पेड़ थे, सुंदर फल से भरे हुए, लेकिन उन सब के बीच दो पेड़ बहुत विशेष थे। एक था जीवन का पेड़ और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, जिसे लोग अक्सर मृत्यु का पेड़ कहकर समझते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे सांस दी, उसे अधिकार दिया, उसे स्वतंत्रता दी, लेकिन साथ ही उसे एक चेतावनी भी दी, एक प्रेम भरा आदेश। परमेश्वर ने कहा, तू इस बाग के हर पेड़ का खा सकता है, लेकिन उस एक पेड़ का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। यहां मृत्यु का अर्थ सिर्फ शरीर का मर जाना नहीं था। यह मृत्यु थी परमेश्वर से अलग हो जाने की, आत्मा के अंधकार में गिर जाने की, जीवन के स्रोत से कट जाने की। जीवन का पेड़ क्या था? वह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, वह अनंत जीवन का चिन्ह था, वह परमेश्वर पर निर्भर रहने का मार्ग था। जो जीवन के पेड़ से खाता वह परमेश्वर पर भरोसा करता, लेकिन मृत्यु का पेड़
वह अपने निर्णय पर भरोसा करने का प्रतीक था। वह अपने जान को परमेश्वर से ऊपर रखने का चिन्ह था। वह यह कहने जैसा था कि अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। जब आदम और हव्वा ने मृत्यु के पेड़ का फल खाया तो उसी क्षण उनकी आंखें तो खुली, लेकिन उनका हृदय अंधा हो गया। वे परमेश्वर से डरने लगे, वे छिपने लगे, वे दोष देने लगे। यही मृत्यु है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है लेकिन सांस लेता रहता है, हंसता रहता है, काम करता रहता है, पर भीतर से मर चुका होता है। आज भी जीवन और मृत्यु के ये दो पेड़ हमारे सामने खड़े हैं। ये कोई लकड़ी के पेड़ नहीं है, ये हमारे निर्णय हैं, हमारी सोच है, हमारा रास्ता है। जब हम सच को चुनते हैं तो हम जीवन के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। जब हम प्रेम चुनते हैं तो हम जीवन के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। जब हम क्षमा चुनते हैं तो हम जीवन के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब हम घमंड चुनते हैं, जब हम नफरत चुनते हैं, जब हम पाप को सही ठहराते हैं, जब हम कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तो हम मृत्यु के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु का पेड़ मीठा लगता है, उसका फल आकर्षक लगता है। वह कहता है इसे खाओ, तुम्हें मजा आएगा, इसे खाओ, तुम शक्तिशाली बन जाओगे, इसे खाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद शांति चली जाती है, नींद चली जाती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, मन खाली हो जाता है और आत्मा रोने लगती है। जीवन का पेड़ शांत होता है, वह शोर नहीं मचाता, वह जोर नहीं डालता, वह बस खड़ा रहता है और कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और यही कारण है कि बाइबल के अंत में फिर से जीवन का पेड़ दिखाई देता है, स्वर्ग में, जहां लिखा है कि जीवन का पेड़ हर महीने फल देता है और उसके पत्ते जातियों की चंगाई के लिए हैं। यह कोई संयोग नहीं है। जो बाइबल जीवन के पेड़ से शुरू होती है वह जीवन के पेड़ पर ही समाप्त होती है। और इस पूरी कहानी के बीच एक नाम है, यीशु मसीह। यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। वह क्रूस जिस पर यीशु चढ़ाए गए वह भी एक पेड़ था, लेकिन वह मृत्यु का पेड़ नहीं था। वह पेड़ था जिस पर मृत्यु हार गई। यीशु ने मृत्यु को अपने ऊपर लिया ताकि हमें जीवन मिल सके। उसने वह दंड उठाया जो मृत्यु के पेड़ से आया था, ताकि हम फिर से जीवन के पेड़ तक पहुंच सकें। आज प्रश्न यह नहीं है कि जीवन और मृत्यु का पेड़ क्या है। प्रश्न यह है कि आप किस पेड़ की ओर बढ़ रहे हैं। हर दिन, हर विचार, हर निर्णय आपको किसी एक पेड़ के करीब ले जाता है। परमेश्वर आज भी कहता है मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु रखी है, आशीष और श्राप रखे हैं। और जीवन कोई वस्तु नहीं है, जीवन एक व्यक्ति है और उसका नाम है यीशु मसीह। जो यीशु को चुनता है वह जीवन को चुनता है, और जो जीवन को चुनता है वह कभी वास्तव में नहीं मरता। हे मेरे जीवित परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज मैं किसी मांग के साथ नहीं, आज मैं किसी शिकायत के साथ नहीं, आज मैं किसी प्रश्न के साथ भी नहीं। आज मैं बस धन्यवाद कहने आया हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम टूट चुके थे तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आपने हमारे दिल की भाषा समझ ली। प्रभु, ऐसे कितने दिन थे जब हम मुस्कुरा तो रहे थे लेकिन भीतर से रो रहे थे। ऐसी कितनी रातें थीं जब हमारी आंखें खुली रहीं और मन डर से भरा रहा। ऐसे कितने पल थे जब हमें लगा अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन प्रभु, उन सब पलों में आप चुप नहीं थे, आप दूर नहीं थे, आप सोए नहीं थे। आप हर आंसू गिन रहे थे, हर आस सुन रहे थे, हर दर्द महसूस कर रहे थे। प्रभु यीशु, जब हमने पहली बार आपको पुकारा तब हमें नहीं पता था कि उत्तर कब आएगा, कैसे आएगा, या आएगा भी या नहीं। लेकिन हमने विश्वास किया और आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए जब आपने हमें गिरने से बचाया, जब हमारे कदम डगमगा रहे थे तो हमें थाम दिया, जब हम हार मानने ही वाले थे तब आपने हमें नई शक्ति दी। प्रभु, कई बार उत्तर नहीं आया, कई बार हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी, कई बार हमें आंसू बहाने पड़े, लेकिन आज हम समझते हैं कि आपकी देरी इनकार नहीं थी, वह हमारी तैयारी थी। धन्यवाद प्रभु उस हर न के लिए जिसे उस समय हम समझ नहीं पाए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर आपने हां कह दिया होता तो शायद हम टूट जाते। आज हम मानते हैं कि आप जो करते हैं वह हमेशा भला होता है। हे प्रभु, आपने हमारे घर में शांति भेजी, आपने हमारे रिश्तों को जोड़ा, आपने हमारे टूटे हुए मन को चंगा किया, आपने हमारे भाई को विश्वास में बदला। जब दुनिया ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा सब कुछ संभव है। जब लोगों ने हाथ खींच लिए तब आपने हमारा हाथ थामे रखा। धन्यवाद प्रभु, बीमारी के समय में आपकी चंगाई के लिए,
कर्ज के समय में आपके प्रावधान के लिए, आंसुओं के समय में आपकी सांत्वना के लिए। प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि यह हमारी बुद्धि नहीं थी, यह हमारी शक्ति नहीं थी, यह हमारा हुनर नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा थी। धन्यवाद प्रभु उस रोटी के लिए जो आपने हमारे मेज पर रखी, उस छत के लिए जो आपने हमारे सिर पर दी, उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। हम कई बार भूल जाते हैं धन्यवाद कहना, हम कई बार सिर्फ मांगते रहते हैं, लेकिन आज प्रभु हम रुककर कहते हैं धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं, और उन आशीषों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें सुरक्षित रखती हैं। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जिसने हमारा बीता हुआ कल संभाला वह हमारा आने वाला कल भी संभालेगा। अगर फिर कभी अंधकार आए तो हमें याद दिलाना कि आपने पहले भी हमें निकाला था। अगर फिर कभी डर आए तो हमें याद दिलाना कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु यीशु, हम ये धन्यवाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से भी देना चाहते हैं। हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो आपको महिमा दे, जो आपके नाम को ऊंचा करे। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमें सुना, आपने हमें देखा, आपने हमें छुआ और आपने हमें बदल दिया। इसलिए प्रभु हम गवाही देते हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। हम बताएंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वह सुनता है, वह उत्तर देता है। धन्यवाद प्रभु आपकी भलाई के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए। हम ये प्रार्थना पूरे हृदय, पूरे विश्वास और पूरे धन्यवाद के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।